किसान आंदोलन को खत्म करने और भ्रमजाल की दीवार को गिराने के लिए केंद्र सरकार लगातार संवाद की बात कर रही है। पीएम मोदी ने आज एक बार फिर कच्छ से किसानों को बातचीत का संदेश दिया, लेकिन पंजाब और हरियाणा से आए किसान कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसान 20 दिनों से राजधानी की घेराबंदी किए हुए हैं, लेकिन वो इस बात से अनजान है कि उनका आंदोलन कारोबार को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। एसोचैम की रिपोर्ट के मुताबिक किसान आंदोलन की वजह से रोज करीब 3,500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। लेकिन किसान आंदोलन के साइड इफेक्ट्स पर देखिए ये ग्राउंड जीरो से हमारी रिपोर्ट। ना लेबर पहुंच पा रही है फैक्ट्री में, ना रॉ मटेरियल, ना माल पहुंच पा रहा है, ना हम लोग फैक्ट्री पहुंच पा रहे हैं। जो बने हुए माल है वो फैक्ट्री से जा नहीं पा रहे हैं, कोई रास्ता नहीं है। ऑर्डर्स हैं कि कैंसलेशन की कगार पे हैं, बायर्स हैं जो फ्रस्ट्रेटेड हैं। अभी हम कोरोना से किसी तरीके से बाहर ही निकले थे और कोरोना के इम्पैक्ट से किसी तरीके से वी वर सर्वाइविंग एंड सम वर्क हैड स्टार्टेड कमिंग इनटू द फैक्ट्री। आंदोलन से अर्थव्यवस्था को झटका। मुख्तल में हम कह सकते हैं कि रोजाना एक दिन का 10 करोड़ का बिजनेस है सर। 40 आउटलेट हैं छोटे और बड़े मिलाकर, और इस बिजनेस पे तकरीबन 70 से 80% का असर पड़ चुका है। इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका है जो हम साल भर तक नहीं भरपाई कर सकते। हमारे इंपोर्ट के करीबन 100 कंटेनर हैं जो आईसीडी सोनीपत में खड़े हुए हैं, जिन्हें हम यहाँ ला नहीं सकते हैं। रोजाना 3,500 करोड़ का नुकसान। किसान आंदोलन की वजह से अब तक तकरीबन 1400 ट्रेनें कैंसिल हो चुकी हैं और इस आंदोलन का असर 3,000 ट्रेनों पर पड़ चुका है। किसानों के वर्तमान आंदोलन से दिल्ली और दिल्ली के आसपास के राज्यों को लगभग 5,000 करोड़ के व्यापार का नुकसान हुआ पिछले 20 दिनों में। किसान आंदोलन के साइड इफेक्ट। आंदोलन की मशाल थामे किसान अब भी चक्का जाम किए हुए हैं। दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद किसान सड़क से हटने को राजी नहीं है। किसान कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की रट लगाए हुए हैं, लेकिन आंदोलन की साख से उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं। खेत खलिहान से जुड़े उद्योग तबाह हो रहे हैं। फैक्ट्रियों में उत्पादन पर असर पड़ रहा है। होटल और रेस्टोरेंट खाली पड़े हैं। रेलवे को भारी नुकसान पहुंचा है। कोरोना की वजह से हुए नुकसान के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से उभरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसान आंदोलन की वजह से इसे तगड़ा असर पड़ा है। उद्योग संस्था एसोचैम की माने तो पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में काफ़ी और सीधा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इन तीनों ही राज्यों में कई उद्योग धंधे सीधे तौर पर खेती और किसानी पर निर्भर हैं, जिन्हें इसका सीधा नुकसान झेलना पड़ रहा है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल यानी एसोचैम की ये रिपोर्ट इस बात की तस्दीक करती है कि किसान आंदोलन ने किस तरह कोरोना से उभरती भारतीय अर्थव्यवस्था पर करारा वार किया है। एसोचैम की ये रिपोर्ट इस बात की गवाही देती है कि किसान आंदोलन ने किस तरह उद्योग धंधों, ट्रांसपोर्ट, बाजार, मंडियों और दूसरे कारोबार को चोट पहुंचाई है। एसोचैम की रिपोर्ट के मुताबिक किसान आंदोलन की वजह से पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों पर खासा असर पड़ा है। इन तीन राज्यों में खेती किसानी पर निर्भर उद्योग धंधों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालांकि सरकार कृषि सुधार कानूनों पर किसानों के भ्रमजाल को तोड़ने की भरपूर कोशिश कर रही है। पीएम से लेकर कई राज्यों के सीएम और कृषि मंत्री अब भी संवाद से समाधान निकालने पर जोर दे रहे हैं।
सरकार बार बार किसानों से अपील कर रही है कि वो बातचीत के रास्ते आंदोलन को खत्म करने की कोशिश में अपना योगदान दें। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं। मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है। सरकार समाधान चाहती है, लेकिन किसान है कि मानने को तैयार ही नहीं। खास तौर से पंजाब और हरियाणा के किसानों का हट इस मुद्दे का हल निकालने में दीवार का काम कर रहा है। नतीजा ये कि रोजाना करीब 3,500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। रोड, हाईवे और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बाधित हुआ है। उत्तर रेलवे को करीब 2,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। दिल्ली और आसपास लगभग 5,000 करोड़ का व्यापार प्रभावित हुआ है। आंदोलन की वजह से 30 से 40% ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां फंसी हुई हैं। इस हिसाब से ट्रांसपोर्ट कारोबार को रोज 200 से 250 करोड़ का नुकसान हो रहा है। किसानों के वर्तमान आंदोलन से दिल्ली और दिल्ली के आसपास के राज्यों को लगभग 5,000 करोड़ के व्यापार का नुकसान हुआ पिछले 20 दिनों में, और लगभग 30 से 40% व्यापार हमारा गिर गया है। खासतौर पर खाद्यान्न में, FMCG प्रोडक्ट्स में, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, गिफ्ट आर्टिकल्स में और ऐसे अन्य सभी वर्गों में व्यापार में गिरावट देखी गई है। सबने एक स्वर से ये प्रस्ताव पास किया कि किसान नेता सरकार से बातचीत करके अपने मसले को हल करें। ये बहुत जरूरी है। देश की सबसे बड़ी ट्रेड एसोसिएशन एसोचैम ने किसान आंदोलन से हो रहे नुकसान के मद्देनजर इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए केंद्र सरकार और किसान संगठनों से अपील की है, लेकिन किसान बातचीत से मुंह मोड़े बैठे हैं। ऐसे में उद्योग धंधों को रोज भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। सिंघू बॉर्डर के नजदीक स्थित है कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया, जहां गारमेंट, स्टील, कोल्ड स्टोरेज, होम फर्निशिंग, मेडिसिन, ऑटोमोबाइल पार्ट की फैक्ट्रियां हैं। जब न्यूज 18 की टीम ने इस औद्योगिक इलाके का जायजा लिया तो पता चला कि यहां मौजूद कारखानों पर आंदोलन का खासा असर पड़ा है। कर्मचारियों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, जिससे उत्पादन कम हुआ है। फैक्ट्री मालिकों को ऑर्डर समय पर पूरा न करने का खमियाजा अलग से भुगतना पड़ रहा है। क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आपसे? आपका जहां ये ऑफिस है, यहाँ से तकरीबन 200 मीटर की दूरी पे जो है किसान जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? सर देखिए, आज 15 से 16 दिन हो गए हैं और हम बहुत ज़्यादा परेशानी से गुजर रहे हैं एज अ इंडस्ट्रियल एरिया एंड एज अ फैक्ट्री ओनर। ना लेबर पहुंच पा रही है फैक्ट्री में, ना रॉ मटेरियल, ना माल पहुंच पा रहा है, ना हम लोग फैक्ट्री पहुंच पा रहे हैं। जो बने हुए माल है वो फैक्ट्री से जा नहीं पा रहे हैं, कोई रास्ता नहीं है। पूरा देश एक तरफ अपना जगह जगह पे काम कर रहा है। एक हमारी इंडस्ट्रियल एरिया ऐसी है जिसको डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है इस आंदोलन से। 16 दिन हो गए हैं और हम बहुत ज़्यादा परेशानी से गुजर रहे हैं एज अ इंडस्ट्रियल एरिया एंड एज अ फैक्ट्री ओनर। ना लेबर पहुंच पा रही है फैक्ट्री में, ना रॉ मटेरियल, ना माल पहुंच पा रहा है, ना हम लोग फैक्ट्री पहुंच पा रहे हैं। जो बने हुए माल है वो फैक्ट्री से जा नहीं पा रहे हैं, कोई रास्ता नहीं है। पूरा देश एक तरफ अपना जगह जगह पे काम कर रहा है। एक हमारी इंडस्ट्रियल एरिया ऐसी है जिसको डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है इस आंदोलन से। देखिए, फैक्ट्री 20%, 30% चल रही है। आज की तारीख में फैक्ट्री बंद होने से भी ज़्यादा सर्वाइवल की प्रॉब्लम है। ये 20 दिन का जो आंदोलन है, ये हमारे को सिर्फ 20 दिन के लिए इम्पैक्ट नहीं कर रहा, एक लॉन्ग टर्म के लिए इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि कस्टमर हमारे लिए प्रतीक्षा नहीं करेगा। न्यूज 18 ने कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाले मजदूरों से भी बात की, तो उनका भी यही कहना है कि किसान आंदोलन की वजह से उनके बाकी साथी नहीं आ पा रहे, जिसकी वजह से काम यानी फैक्ट्री बंद है। यही नहीं, देरी से आने पर फैक्ट्री मालिक की नाराजगी अलग से झेलनी पड़ रही है। जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ से तकरीबन 150 मीटर की दूरी पर जो है किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बताइए, आप लोग रोजाना ऑफिस आ पा रहे हैं? नहीं, कभी कभार, मतलब छुट्टी भी हो जाती है। मैक्सिमम छुट्टी पे रहते हैं? हाँ जी। छुट्टी पे क्यों रहते हैं? आने जाने में दिक्कत होती है ना, लेट हो जाते हैं, कंपनी वाले वापसी कर देते हैं।
जिसमें कम से कम आधे वर्कर आ रहे हैं इस समय प्रॉब्लम की वजह से। कुछ दिल्ली के भी हैं और कुछ बाहर के भी आते हैं। जो साधन से आते थे उनका तो इस समय दिक्कत हो रहा आने में। बाकी जो वैसे नज़दीकी वाले थे 1-1.5 किलोमीटर वो अपना पहले से निकलते हैं और थोड़ा बहुत कष्ट करके आते हैं। बहुत दिक्कत हो रही है इस समय। एक जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट के शाहीन बाग पर फैसले का हवाला देते हुए कहा गया है कि किसी भी आंदोलन के जरिए आम रास्ते को बंद नहीं किया जा सकता और आंदोलन के लिए कोई अलग जगह निश्चित की जानी चाहिए। याचिका में किसान आंदोलन को सड़क से हटाने की मांग की गई है। लिहाजा दिल्ली के सभी बॉर्डर को खोलने और किसान आंदोलन को रास्ते से हटाने की मांग वाली इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हो सकती है। लेकिन जब तक कोई नतीजा नहीं निकलता, नुकसान बढ़ता चला जा रहा है। किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर ट्रांसपोर्ट कारोबार पर पड़ रहा है। बाजार में लगातार सामान की मांग बढ़ रही है, लेकिन तय समय से माल नहीं पहुंचने के कारण व्यापारियों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। किसान आंदोलन की वजह से 30 से 40% ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में नहीं पहुंच पा रही हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो रोजाना करीब 200 से 250 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। आने वाले दिनों में अगर आंदोलन जारी रहता है तो ये नुकसान बढ़ भी सकता है। किसान आंदोलन से बहादुरगढ़ का फुटवियर उद्योग, पंजाब के गर्म कपड़े और हरियाणा के हैंडलूम व्यापार पर खासा असर पड़ा है। यही नहीं, सब्जियों, फलों, दूध और खाद्य पदार्थों के साथ दूसरे जरूरी सामान का ट्रांसपोर्टेशन प्रभावित हो रहा है। जबकि रेलवे की बात करें तो आंदोलन की वजह से 1370 ट्रेनें पूरी तरह से रद्द करनी पड़ी हैं। 200 ट्रेनों को रूट बदलकर चलाना पड़ा है। करीब 600 ट्रेनों को मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रोकना और फिर वहीं से वापस करना पड़ा है। कुल मिलाकर किसान आंदोलन का असर 2800 से ज्यादा ट्रेनों पर पड़ा है। इससे 20 लाख मुसाफिर ट्रेनों में सफर नहीं कर पाए हैं, जबकि एक अनुमान के मुताबिक रेलवे को करीब 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इसका पूरी तरह आकलन नहीं हुआ। अंदाज जो है रफ एस्टिमेट करीब 20,000 करोड़ के आसपास का, 2000 करोड़ के आसपास का, 2000 करोड़ के आसपास का अंदाज है। लेकिन पूरी तरह आकलन अभी साल के अंत में जब अकाउंट्स फाइनलाइज होंगे तब होगा। कोरोना काल के बाद जहां होटल इंडस्ट्री, ढाबे, रेस्टोरेंट उबरने की कोशिश कर रहे थे, वहीं किसान आंदोलन ने इनकी कमर तोड़कर रख दी। नेशनल हाईवे पर स्थित ढाबे और रेस्टोरेंट को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। मूर्थल में चल रहे ढाबे किसान आंदोलन से पहले खचाखच भरे रहते थे, लेकिन आज ढाबा मालिक ग्राहकों के इंतजार में टकटकी लगाए बैठे हैं। किसान आंदोलन से कारोबार में करीब 70% की गिरावट दर्ज की जा रही है। हवेली जहाँ हम अभी खड़े हैं इसकी बात करें तो हमारे यहाँ पर एवरेज रोज 2000 से 2200 तक लोग आते थे, जो अभी 400 से 500 तक रह गए हैं। पहले 2-3 दिन तो हमें नुकसान काफ़ी हुआ, कोई खाना बन जाने के बाद फेंकना ही पड़ता था जी। लेकिन उसके बाद हमने भी उसी हिसाब से बनाना शुरू किया। पहले कोरोना वायरस था, उसमें हमारा भी काम डाउन था, बहुत ज़्यादा डाउन था, होटल भी नहीं खुले हुए थे। उसके बाद फिर ये किसान आंदोलन शुरू हो गया। अब इसमें बहुत ज़्यादा कम भीड़ है, काम है नहीं है बिल्कुल भी, हमें किराया भी है, रेंट भी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ भी नहीं निकल रहा और बहुत बुरा हाल है कुल मिला के। कल तक कृषि सुधार कानूनों में बदलाव और संशोधन की मांग करने वाले किसान आज इन्हें वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। पंजाब और हरियाणा के कई किसान संगठन आंदोलन को और तेज करने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन इसका खमियाजा कारोबारियों को उठाना पड़ रहा है। ऐसे में सबको सिर्फ इस बात की फिक्र सता रही है कि संवाद से समाधान निकलेगा भी कि नहीं। किसान आंदोलन की आग बुझाकर अपने खेत खलिहान की ओर कब लौटेंगे? किसान आंदोलन की मशाल थामे हुए हैं, वो टस से मस नहीं हो रहे। लेकिन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ किसान संगठन अब बातचीत से इस मामले को हल करना चाहते हैं। भारतीय किसान यूनियन के एक धड़े ने आज कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से बात भी की।
संकेत ये मिल रहे हैं कि कुछ किसान संगठन अब एमएसपी से लेकर एपीएमसी जैसे तमाम विवादित बिंदुओं पर सरकार के संशोधन के आश्वासन को मान सकते हैं, लेकिन राजनीतिक फायदे, मोदी विरोध और एक खास विचारधारा को आगे बढ़ाने की गरज से कुछ किसान संगठन अब भी हठधर्मी से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि आखिर किसानों को आंदोलन में झोंके रखने से इन्हें क्या फायदा होगा? क्या सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए आंदोलन की आग को हवा देना मुनासिब है? सरकार को सुधरना पड़ेगा। अगर किसान हड़ताल कर दी तो देश क्या करेगा फिर? कृषि बिल 2020 आया है, इसमें बहुत सी कमियां हैं। उन कमियों को हम बताएंगे कि आप इन कमियों को सुधारिए, हैं तो हम कृषि बिल का समर्थन करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चे में दरार। जो मोदी जी ने किसान के लिए कानून बनाया वो किसानों के लिए मजबूत है, उन्हें फायदा पहुंचेगा। किसान समझ आए हैं और क्या, किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। किया प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि भाई मैं किसान, मेरी मर्जी, मैं मंडी के अंदर बेचूं चाहे मंडी के बाहर बेचूं। टूट जाएगी भ्रमजाल की दीवार। सरकार चाहती है कि ये जो आंदोलन है वो कहीं न कहीं से कंप्रोमाइज हो जाए, जो होने वाला नहीं है, मैं जो समझता हूँ। पूरी तरह से इनकी जो है वो नीयत में खोट है और ये चाहते ही नहीं कि किसानों का कोई मुद्दा उसका समाधान हो। आंदोलन में राजनीति परवाह। लगातार 20 दिनों से किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं। किसान कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। सरकार की ओर से बातचीत की पेशकश पर कोई जवाब नहीं दे रहे, लेकिन कुछ किसान संगठन अब आंदोलन में हो रही राजनीति से आजिज आकर संवाद से समाधान की ओर बढ़ना चाहते हैं। ये किसान संगठन न सिर्फ कृषि सुधार कानूनों में बदलाव पर सहमति जताने का इशारा कर रहे हैं, बल्कि सरकार से बातचीत भी शुरू कर दी है। भारतीय किसान यूनियन के एक धड़े के नेताओं ने मंगलवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात भी की और साफ कर दिया कि अगर सरकार उनकी मांगे मानते हुए कृषि सुधार कानूनों में संशोधन करती है तो वो आंदोलन का रास्ता छोड़ सकते हैं। कृषि मंत्री से मुलाकात का हमारा मकसद है कि जो कृषि बिल 2020 आया है इसमें बहुत सी कमियां हैं, उन कमियों को हम बताएंगे कि आप इन कमियों को सुधारिए, हैं तो हम कृषि बिल का समर्थन करेंगे। अगर कमियां वैसी की वैसी रहती हैं, जैसा बिल आया वैसा रहता है, तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अब सवाल ये कि क्या कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े किसान संगठनों में दरार पैदा होने लगी है? अगर ऐसा है तो इसकी खास वजहें भी हैं। मसलन आंदोलन में सियासत की एंट्री, आंदोलन में मोदी विरोध के नारे, आंदोलन में देशद्रोह के आरोपियों को मंच, आंदोलन में वामपंथी विचारधारा को बढ़ावा। दरअसल संयुक्त मोर्चा ने अब उत्तर प्रदेश के भारतीय किसान यूनियन भानु और वीएम सिंह से नाता तोड़ लिया है, क्योंकि ये संगठन सरकार से बातचीत कर हल निकालने के पक्षधर हैं। पंजाब की ज्यादातर जत्थेबंदियों को छोड़कर दूसरे राज्यों के कई किसान यूनियन अब समाधान के मूड में हैं। ये अब आयोग, ट्रिब्यूनल और एमएसपी पर लिखित गारंटी के साथ सरकार से मिले बाकी के प्रस्तावों को लेकर सहमत नजर आ रहे हैं। इनका मत है कि थोड़ी नरमी बरतकर बातचीत से बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए। नरम रवैया अपनाने वाले ये किसान संगठन तीनों कानूनों को रद्द करने की जिद छोड़ने के संकेत भी दे रहे हैं। पे कानून बनेगा कि कोई भी प्राइवेट वो आएगा तो उसके नीचे खरीद नहीं करेगा, ये उनको कानून बनाना पड़ेगा। इस पे ये जो कानून है इनको रद्द करना पड़ेगा। हाँ, ये अलग अलग चीजें हैं दोनों। मैंने कहा कि एक काम करो, ऐसा काम हो कि तीनों बिल की अहमियत भी खत्म हो जाए और किसान का काम भी चल जाए। किसान का काम तब चलेगा, किसान क्या चाहता है आज के मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी हो कि उससे कम कोई खरीदेगा नहीं, कोई खरीदे तो जेल जाएगा। क्योंकि आज किसान जो खरीद करता है इनपुट्स की, वो अपने सरकारी रेट पे करता है, उसी पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस बनती है। हमारा कहना है कि धान का रेट अगर 1868 है, आज हमारा यूपी में धान बिक रहा है 1100 का, ऐसा ना हो 18 को 68 मिलने की गारंटी हो जाए तो काम चल जाएगा। जाहिर है
कई किसान संगठन अब संवाद से समाधान का रास्ता तलाशना चाहते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे विपक्षी दल अब भी बाज नहीं आ रहे। मंगलवार को गुजरात दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन राजनीतिक दलों को किसानों में भ्रम फैलाने के लिए आड़े हाथों लिया। हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग बरसों से की जा रही थी। अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं। विपक्षी दल राजनीति कर रहे हैं तो वामपंथी विचारधारा वाले लोग किसानों को गुमराह करने की कोशिश। कृषि सुधार कानूनों को लेकर किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, उसके रूप और भाषा में वामपंथी विचारधारा हावी होती दिखाई दे रही है। लेकिन वाम दलों का कहना है कि जहां कहीं भी आम आदमी का संघर्ष होता है, वहां वामपंथी विचारधारा मौजूद रहती है। कोई भी हिस्सा हो, उसमें हर पॉलिटिक्स काम करती है, हर पॉलिटिकल थॉट होती है लोगों के। तो आप क्या समझते हैं कि किसान वोटर्स नहीं हैं? किसान भी वोटर्स हैं, उनकी भी वेरियस पॉलिटिकल थॉट्स हैं, वो भी अलग अलग पार्टियों को वोट करते हैं। वामपंथी विचारधारा को मानने वाले चाहे लाख दलीलें दें, लेकिन ये बात भी सच है कि पंजाब में वामपंथ का पुराना इतिहास रहा है। पंजाब में 70 के दशक में वामपंथ नक्सलवाद की तरफ भी बढ़ने लगा था। ऐसे में वामपंथ के समर्थकों का किसान आंदोलन में शामिल होना कहीं न कहीं इसकी दिशा और दशा बदलने का काम कर रहा है। इसमें कम्युनिस्ट भी पॉलिटिक्स कर रही है, कांग्रेस भी पॉलिटिक्स कर रही है और किसान का हित नहीं देख रही है। किसान का हित हमारे नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों की भलाई के लिए सारे कदम उठाए जा रहे हैं। जब जेएनयू में कुछ होता है या और किसी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट आंदोलन करते हैं तो उसको आप एंटी नेशनल बोल देते हैं। ये तो आप कोई नई बात नहीं है। जो भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसको आप तुरंत देशद्रोही बोलेंगे। नागपुर के पास एक गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट है, नक्सलाइट डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक व्यक्ति को पकड़ा गया, उसको जमानत तक नहीं मिली, कोर्ट में अभी जेल में है, जिसका किसानों से साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई संबंध नहीं। उसका फोटो इस आंदोलन में दिखा, मेरे समझ में नहीं आया। दिल्ली में जिन्होंने एंटी नेशनल भाषण दिए और जिनका कोई देश के साथ संबंध नहीं और किसानों के साथ कोई संबंध नहीं, जिनका किसानों के मांगों से डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेना, उनके फोटो दिखे हैं। हरियाणा की 20 किसान जत्थेबंदियां अतर सिंह की अगुवाई में केंद्रीय कृषि मंत्री से मिलकर सरकार के नए कृषि सुधार कानूनों का समर्थन कर चुकी हैं। सरकार के समर्थन वाली हरियाणा के किसान संगठनों की यह संख्या 29 तक पहुंच चुकी है। पंजाब के गांव-गांव आम किसानों के बीच सरकार का संदेश पहुंचाने के लिए अमित शाह ने खुद कमान संभाल ली है। पंजाब के बीजेपी नेताओं के साथ चर्चा की है। हरियाणा और यूपी के बाद उत्तराखंड के भी कई किसान संगठनों ने सरकार को समर्थन दे दिया है। यही नहीं, बीजेपी अलग अलग राज्यों में कृषि सम्मेलन भी आयोजित कर किसानों का भ्रमजाल तोड़ने की कोशिश कर रही है, जिसकी एक तस्वीर मध्य प्रदेश में नजर आई। कृषि सुधार कानूनों के बारे में जागरूक करने के लिए बीजेपी पूरे प्रदेश में किसान सम्मेलन कर रही है। मोदी जी को गाली दे रहे हो, मैदान में मोदी जी का मुकाबला नहीं हो सकता। जहां देखो वहां हारते जा रहे हो, मैदान साफ होता जा रहा है। तो किसानों के नाम पे मोदी को गाली दो, मोदी को गाली दो। अरे ये नरेंद्र मोदी हैं जिन्हें किसानों के कल्याण की शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी की, अल्पकालीन योजना भी बनाई, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी। बीजेपी शासित राज्यों में किसानों को भ्रमजाल में फंसने से बचाने के लिए कृषि सुधार कानूनों के फायदे गिनाए जा रहे हैं।
तो मोदी सरकार के मंत्री भी किसानों को समझाने के साथ साथ उन्हें राजनीति के दांव से बचाने की कोशिश में जुटे हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा सकती है कि किसान आंदोलन में शामिल संगठन भी बहुत जल्द बातचीत के रास्ते पर लौटेंगे और आंदोलन की आग शांत हो जाएगी। नमस्ते।